हर तरफ बस सिकंदर सिकंदर की ही बात हो रही है। आ गई है सिकंदर और मैं भी बस देख के तुरंत आया हूं और बिना कपड़े बदले शुरू हो गया हूं। हर तरफ मचा हुआ है भाई साहब, क्लास है, मास है और भाई ने दिया सबको ठास है। लेकिन कितनी सच्चाई है इस बात में, उसी की बात मैं करने जा रहा हूं। तो नमस्कार, आपका स्वागत है देखा क्या क्या इस नए एपिसोड में। मतलब वाई दिस कोलावेरिटी भाई साहब, फिल्म जैसी है वैसा बताइए ना, क्या दिक्कत है भाई साहब। लोगों को, भाई लोग जाएंगे ही देखने के लिए, जब देखेंगे वहां पर जाकर के तब तो उनको पता चली जाएगा फिल्म कैसी है। और फिल्म में जो भी चीजें हैं वो सब ठीक है, मुर्दास हैं, सलमान सर हैं, बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस हैं, बड़े बड़े काजल अग्रवाल हैं, लेकिन फिल्म की जो स्टोरी लाइन है वो ही नहीं है। वो जिस स्टोरी लाइन पे हाँ थोड़ी सी नई है, लेकिन वो जो नयापन है ना, वो पता नहीं क्यों हंसी आ रही है। मतलब उस नएपन को देख करके कि भाई ये क्या चीज को बचा रहे हैं, किस चीज के लिए लड़ रहे हैं। अब उस चीज को भैया वो मारने के लिए तुले, मतलब कोई गुंडा, अरे भाई जिसको मारना है उसको डायरेक्टली मारो ना। अब तुम जिस चीज के लिए उसको मार रहे हो या जिस चीज को नहीं तुले हुए हो कि मुझे ये चीज करनी है, मैं कहानी का इसलिए नहीं देना चाहता कि अभी नई नई रिलीज हुई, तो मैं चाहता हूं कि जो लोग भी हैं वो स्पॉइलर ना पाए। बस इतना बता रहा हूं कि स्टोरी जो है वो मुझे अप टू द मार्क नहीं लगी। रश्मिका मंदाना करिश्माई तरीके से निकल के आई हैं और बहुत ही बढ़िया काम किए हैं। कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान। तो ये लगता है कि जब आपको अपने अभिनय से, अपने क्राफ्ट से प्यार होता है ना, तो एक न एक दिन आप उसे पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। और इस फिल्म में रश्मिका मंदाना जो है वो अपने क्राफ्ट को पकड़ने में एक छोटे से रोल में भी कामयाब हुई हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे। उसके अलावा जो है बंटी भाई, जो सेक्रेट गेम में थे, जो तशरीफ में छाता डाल के खोल देते थे, उन्होंने बहुत ही बड़ा ह्यूमरस टैक्सी ड्राइवर का रोल निभाया है, जो कि बहुत अच्छा है। उसके बाद एक बच्चा है कमरुद्दीन, उसका काम बहुत अच्छा लगा है। भाईजान भी अपने ऑफ एंड ऑफ, जैसे एक हॉस्पिटल का सीन है, बहुत ही अच्छा है, उसमें बहुत अच्छे लगे हैं। इसके अलावा उनका जो एंट्री सीन है भाई साहब, वो बड़ा कमाल का है। ओहो, एक हीरो का, खास करके सलमान सर का एंट्री जो है इतनी ही धमाकेदार होनी चाहिए थी, और उसमें लगे भी बड़ा खूबसूरत और बड़े हैंडसम है। वो मजा आ जाता है भाई साहब ये एंट्री सीन देख करके उनका। आगे बस फिल्म में यही होता है। जैसे शर्मन जोशी को देखा था मैंने कि इस फिल्म में आ रहे हैं, तो मुझे बड़ा खुशी हुई थी। और भाईजान का यही काम है कि भाई वो जिसको भी देखते हैं मुश्किल में है, उनकी मुश्किलें आसान कर देते हैं। मगर इस बार क्या हुआ है कि भाईजान जहां जहां सीन में है वो ऑफ सीन हो गए हैं। या तो उनको ओएस में निपटा दिया गया, या साइड फेस से निपटा दिया गया है, या मैक्सिमम 2 शॉट से निपटा दिया गया है, अगर वो अकेले नहीं है या सलमान साहब के साथ नहीं है। इसी तरीके से सलमान सर के साथ जो भी सीन्स में आ रहा है ना, उसके साथ कमोबेश फर्स्ट हाफ तक तो यही हुआ है। 2 शॉट में निपटा दिया गया है, साइड से निपटा दिया गया है, ओएस में निपटा दिया गया है। पीछे 6-7 लोग और चल रहे हैं, जो कि शायद ही कभी कभार आए हैं, और कोई ही शायद कहीं पर जाकर के एक आध लाइन बोल पाया है। तो कुल मिलाकर के ये जो फिल्म है, ये बस वन एंड ओनली सलमान सर के कंधों पे है। और जाहिर सी बात है भाई, उन्हीं को देखने के लिए लोग जाते हैं, उन्हीं के लिए पागल हैं। स्वैग तो है भाई साहब उस आदमी का, मतलब आज भी वो आदमी खड़ा हो जाता है तो लोग देखने के लिए तैयार रहते हैं। और ये 3 दिन दवा के ईदी दी जाएगी। लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, दावा करना शायद थोड़ा ज्यादा हो जाए, मुझे ऐसा लगता है कि 3 दिन बाद इस फिल्म की रफ्तार घटनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि कहानी जो है कुछ सरप्राइजिंग एलिमेंट के साथ नहीं आता है। कहानी आप गेस कर सकते हैं, कुछ हद तक गेस कर सकते हैं। मतलब मान के चलिए 70-75% तक आगे क्या होना है आप गेस कर लेंगे, नॉर्मल होकर के भी। और अगर आप थोड़ा फिल्म के चर्सी या राइटर या कुछ भी इस लाइन में कुछ हैं, तो आप लगभग 90% फिल्म तो गेस कर लेंगे। और जो फिल्म गेस करी जा सकती हो, वो फिल्म की कहानी जो है उतनी अच्छी नहीं होती है। कहानी तभी अच्छी होती है कि आपके लिए सरप्राइजिंग एलिमेंट हो हर जगह, हर कदम पे। इस फिल्म में एक सरप्राइजिंग एलिमेंट है, जिसको बचाने के लिए सलमान सर लड़ रहे हैं। फिल्म में सिकंदर का कैरेक्टर लड़ रहा है, और वही सरप्राइजिंग एलिमेंट ऐसा है कि अगर आप फिल्म देखने के बाद उसे गहराई से सोचोगे ना, तो आपको हंसी हो जाएगी कि अब तक लोग बीवी, पत्नी, बाप, बच्चे को बचा रहे होते हैं, अब ये क्या बचा रहे हैं। तो अब ठीक है, किसी किसी को अच्छा लग सकता है, पर मुझे थोड़ा सा ये अजीब लगा। और मतलब बस यही है जो है। तो कुल मिलाकर के भाई साहब ये है कि आप फैन हैं और भाईजान का ऑरा है, आपके पास छुट्टी है, पैसा है, ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन है, तो जाइए और अपना संडे बेहतरीन बना करके आइए। और नहीं तो भाई साहब इंतजार कीजिए, कुछ महीने के अंदर ही ओटीटी पे आ जाएगी, तब एंजॉय कीजिएगा। तो अगर आपने अब तक मेरा ये वीडियो देखा है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फिर मिलेंगे यहीं इसी चैनल पे, आइएगा जरूर। थैंक यू।